इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव में है। प्लेऑफ के मुकाबले शुरू हो चुके हैं। 3 जून को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला जाएगा। फाइनल मैच से पहले क्लोजिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर बीसीसीआई ने खास प्लान बनाया था, लेकिन प्लान धरा का धरा रह गया। प्लान यह था कि मैच तो क्रिकेट का होगा, माहौल तो स्पोर्ट्स का होगा, लेकिन उस पर पूरी राजनीति होगी, राजनीतिक माहौल बनाया जाएगा, मोमेंटम दिया जाएगा वहां से, और तमाम टीवी चैनल खेल के बहाने राजनीति को भी परोसेंगे। यह प्लान था कि सेरेमनी में तीनों सेना के प्रमुखों को बुलाया जाएगा और सबको सम्मानित किया जाएगा। कहा जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर आपकी वजह से हुआ, इसलिए हम आपको सम्मानित कर रहे हैं। आईपीएल के लिए न्योता दे दिया गया था, लेकिन अब खबर है कि सेना के तीनों प्रमुख इस पर शिरकत नहीं करेंगे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी थल सेना प्रमुख, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी नौसेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह वायुसेना प्रमुख, तीनों ने नकार दिया उस न्योते को। कह दिया कि हम नहीं जाएंगे, ये तमाशा आप कीजिए, इस तमाशे में हमें शामिल मत कीजिए। अपने तमाशे को बेचने के लिए, उसकी टीआरपी बढ़ाने के लिए, उसको फोकस में लाने के लिए, उसमें ज्यादा इंटेंट और कंटेंट डालने के लिए हमें जो न्योता दिया गया है, माफ कीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज चतुर्वेदी इस पर लिखते हैं कि हमारी जल, थल और वायुसेना के प्रमुखों ने मोदी के प्रोपेगेंडा से दूर रहने का फैसला किया है। ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में खुद की ब्रांडिंग कर रहे मोदी ने अहमदाबाद के आईपीएल में तीनों सेना प्रमुखों को बुलाया था। अब तीनों ने जय शाह के तमाशे में शामिल होने से इनकार कर दिया। सवाल यह है कि आप हर जगह सेना की आड़ में अपने आप को ब्रांड करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सेना ने एक काम किया, सेना ने उसको लेकर अपना वक्त दिया, अपने प्लानिंग के साथ अपने दुश्मन को धराशायी किया, सेना की तारीफ हो रही है। लेकिन उसको आप हर मोर्चे, हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर ले जाकर खड़ा कर देंगे। किसी रैली में प्रधानमंत्री भाषण देंगे, राजनीतिक भाषण देंगे और कटआउट सेना के लगे होंगे। टीम वहां पर आईपीएल के लिए खेलेगी, कोई सट्टा लगा रहा होगा, कोई शोर मचा रहा होगा। आप एक एक छक्के पे, एक एक चौके पर तालियां बजाएंगे और सेना के तीनों प्रमुख वहां पर बैठा दिए जाएंगे। ये तमाशा क्यों, और इस तमाशे की जरूरत क्यों? ये दिखावा क्यों, इस दिखावे की जरूरत क्यों? सम्मान दिल से होता, और अगर दिल से सम्मान होता तो मध्य प्रदेश के कैबिनेट में शामिल एक मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर इतने घिनौने शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। अगर सम्मान होता तो अब तक वो मंत्री बीजेपी से बाहर होता, कैबिनेट से बाहर होता, सलाखों के पीछे होता। लेकिन नहीं, वक्त पे वक्त एसआईटी की जांच, फलानी जांच, ये जांच, वो जांच, 6-7 दिन निकलने के बाद भी उस मंत्री महोदय तक एसआईटी नहीं पहुंची है पूछताछ के लिए, जबकि वो शख्स बार बार माफी मांग चुका है वीडियो बना बना के। यानी उसने माना है कि उसने कृत्य गलत किया है, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, बावजूद इसके कोई गिरफ्तारी नहीं। अरे गिरफ्तारी तो बात की बात है, आप पार्टी में उसे सजाकर रखे हुए, मंत्रिमंडल में उसे लेकर अपनी शान बढ़ा रहे हैं। एक बयान नहीं, न जाने कितने बयान हैं। एक नेता साहब तो ये बोल गए कि पूरा देश, सेना, सब प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक। आप सिंदूर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बाद में वो जब खबर आ गई, लोगों ने इसको ऑब्जेक्शन किया तो बीजेपी कह रही है फेक न्यूज है। और अगर फेक न्यूज है तो फिर आपके प्रवक्ता उसे डिफेंड क्यों कर रहे थे? कुल मिला के न मान है न सम्मान है, बस माहौल बनाना है, एजेंडा क्रिएट करना है। पता है कि आईपीएल की दीवानगी हिंदी पट्टी में कितनी है, और चुनाव हिंदी पट्टी के बिहार राज्य में है, तो कैसे फोकस करके वहां तक विजुअल्स लेके जाना है, फिर उन विजुअल्स को निकाल के कट कॉपी पेस्ट करके कैसे कैसे जोड़ के उन्हें चलाना है। ये तमाम चीजें अगर होती रहेंगी तो आप दिल से सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल आईपीएल में अब फाइनल मुकाबले से पहले जो सेरेमनी होगी उसमें देशभक्ति गाने होंगे, लेकिन तीनों सेना के प्रमुख, थल, जल और वायुसेना के प्रमुख वहां नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ा कदम है और इसकी तारीफ भी सोशल मीडिया पे लगातार हो रही है।